करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इस दिन स्त्रियां निराजल व्रत करती हैं और करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। यह व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। करवा चौथ के व्रत को करने वाली स्त्रियां सुबह स्नान आदि करने के बाद आचमन करके पति, पुत्र आदि के सुख सौभाग्य का संकल्प लेकर यह व्रत करती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, गणेश जी महाराज, शिव पार्वती और श्री कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। इस दिन करवा चौथ की कहानी या करवा चौथ का कथा सुनने से चौथ माता प्रसन्न होकर व्रत का पूर्ण फल प्रदान करती हैं। करवा चौथ को सभी चौथ में से सबसे बड़ी माना जाता है। इस दिन करवा चौथ की कथा के साथ विंध्यायक जी की कथा भी सुनी जाती है। यह व्रत के दिन सुनी जाने वाली करवा चौथ की कहानी लेकर हम आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चाँद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसीलिए एक भाई दिया टार्च लाया। एक भाई ने चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चाँद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चाँद उग गया है, अर्घ दे दे। बहन बोली, आओ भाइयों, चाँद देखकर अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चाँद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया और दूसरे में छींक आई और तीसरे ग्रास में तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े ही सफ़ेद निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों देखने का आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पाले में सो रही थी। वो बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थार अमर सुहाग हो। तो उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। घर में तो गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची खुशी ठंडी बासी रोटियां भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवड़ी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में खाना दे आती थी। अब गाजती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चाँद उगानी, करवा ले बहुत भूखी, करवा ले। वह बोली, माता, वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापनी मेरे पाँव। वो बोली, माता, वो मेरे भाई नहीं थे, मेरे पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे।
आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादुएं की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादुएं की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चाँद उगानी, करवा ले बहुत भूखी, करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापनी, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वह बोली कि हे माता, वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा। मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चाँद देखनी, करवा ले बहुत भूखी, करवा ले। वो बोली, माता, वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापनी, मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली, माता, आप मांगो वो सभी हैं। माता बोली, रोली मोली, सठेली गठेली, पतासा, गेवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा दे दिया तो उसके पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गया। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरा भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आ जाओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद जी ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुए? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई है। जाओ ननद, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उज्ज्वलाओं और नई घड़ाओं और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया है। और भाभी बोलती है, उनको गीत गाते लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैर में पड़ी और कहने लगी, यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू कहने लगी, नहीं, यह तो आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो। और चौथ माता का उज्जमन करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी को सुनते को, हुकार भरते को सबको देना। यह थी करवा चौथ की कहानी। भक्तों, करवा चौथ हर कुंवारी को भी रहना चाहिए और जिसकी शादी हुई है उसको तो रहना ही चाहिए। बहुत फलदायी व्रत है।